अजीज़ तलबा और तलबात, बात करते हैं मतवाज़न ग़िज़ा के बारे में और उसमें हम बात कर रहे हैं कि कौन से ऐसे बुनियादी ग़िज़ाई अज्जा हैं जो कि हमें अपनी मतवाज़न ग़िज़ा में शामिल करने चाहिए और उन बुनियादी ग़िज़ाई अज्जा के क्या काम हैं। इस हवाले से अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले सिंपली हम अपनी खुराक को 3 हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं, या हम ये कहते हैं कि आप ये समझ लें कि 3 ऐसे बेसिक ग्रोह हैं जो कि आपको रिक्वायर्ड हैं बुनियादी तौर पर मतवाज़न ग़िज़ा में शामिल करने के लिए। उसमें सबसे पहले जो चीज़ आती है वो है ऐसे ग़िज़ाई अज्जा या ऐसे ग़िज़ाई अज्जा का गिरोह जो कि गोश्त बनाने के काम आता है। दूसरी जो चीज़ है वो ये है वो ग़िज़ाई अज्जा जो कि आपको तवानाई या हरारे फ़राहम करती है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो जो कि मुझे लगता है कि सबसे ज़रूरी है, क़ुव्वत मुदाफ़त जिसके बारे में जब हम बात करते हैं तो वो वाले ग़िज़ाई अज्जा जो कि आपके लिए एक हिफाजत का रोल जो है वो प्ले करते हैं, या हम उनको ये कह सकते हैं कि हिफाजती ग़िज़ाई अज्जा। सो बेसिकली जब हम सिंपल डेफिनेशन की बात करने के बाद जब हम सिंपली ग्रोह में डिवाइड करने की बात करते हैं तो आपने ये ज़हन में रखना है कि गोश्त बनाने वाले अज्जा कौन से हैं, हिफाजती ग़िज़ाई अज्जा कौन से हैं, और इसके अलावा वो कौन से ग़िज़ाई अज्जा हैं जो कि आपको तवानाई फराहम करते हैं। इन 3 बुनियादी बातों को ज़हन में रखकर आप किसी भी शख्स के लिए उसकी ग़िज़ाई ज़रूरत के मुताबिक उसकी जिन्स को, उसकी उम्र को, उसके काम करने की नौइयत को, उसकी बीमारी की हालत को, वहाँ पर रहने वाले लोगों की आबो हवा के अकॉर्डिंगली आप इन 3 बुनियादी ग्रोहों को मल्टीप्लाई करके या मैनिपुलेशन के साथ आगे पीछे करके आप इनको उनके लिए बेहतरीन जो है वो मतवाज़न ग़िज़ा का एक चार्ट जो है वो आप तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वो ग़िज़ाई अज्जा जो कि गोश्त बनाते हैं, यानी कि प्रोटीन जिसमें हमारे सामने सबसे पहले आते हैं वो कौन कौन से हैं। प्रोटीन की जब मैं बात करती हूँ तो हमारे पास बेसिकली आप इनको बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स भी कह सकते हैं, लहमियात या प्रोटीन इनको कहा जाता है। वो वाले प्रोटीन्स या वो वाले ग़िज़ाई अज्जा जो कि हमारे जिस्म में हमारे मसल्स को बनाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उसमें 2 किस्म की चीज़ें हमारे सामने आती हैं, एक वो ज़राए जो कि हैवानात से हासिल होते हैं और एक वो ज़राए जो कि आपको नबातात या पौधों से मिलते हैं। क्योंकि महंगाई का दौर है, आमदन जो है वो लोगों की बहुत ज़्यादा नहीं है, अखराजात ज़्यादा हैं। इसके अलावा जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो ये है कि आपकी फ़ूड चॉइसेस, मैंने जिस तरह अपने पिछले प्रोग्राम में बात की कि अक्सर लोगों की फ़ूड चॉइसेस होती है कि वो सब्ज़ी खाना पसंद करते हैं या वो दालें खाना पसंद करते हैं, जबकि वो एनिमल सोर्सेज को पसंद नहीं करते। बहुत से ऐसे रिलीजन हैं जहाँ पर एनिमल सोर्सेज को बुरा माना जाता है या बुरा समझा जाता है। तो उसके लिए फिर हम क्या कर सकते हैं कि जब हम हैवानी लहमियात की बात करते हैं तो इसमें मैंने आपको बताया कि अंडे, दूध, पनीर, गोश्त और दही वगैरह शामिल हैं। इसके अलावा जब हम प्रोटीन्स की बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ प्लांट्स में या नबाताती लहमियात की बात करते हैं तो आसानी के साथ तमाम दालें और सोयाबीन्स वगैरह और इस मुख्तलिफ किस्म की जो फलियाँ हैं उनसे हम प्रोटीन को जो है वो हासिल कर सकते हैं। अब प्रोटीन्स जो हैं बेसिकली वो अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट होते हैं। अमाइनो एसिड्स की अगर मैं बात करूँ तो 18 मुख्तलिफ इक़साम के जो अमाइनो एसिड्स हैं जिनको ज़रूरी कहा जाता है, जो कि हमारा जिस्म खुद नहीं बना सकता या तैयार नहीं कर सकता, उनको हम ज़रूरी है कि खुराक के ज़रिए अपने जिस्म में दाखिल करें। खुराक से नहीं ले रहे तो हम सप्लीमेंट्स ले सकते हैं, लेकिन ज़रूरी है बेसिकली कि आप डाइट या खुराक के थ्रू जो है वो उनको अपने जिस्म में लेकर जाएँ, क्योंकि ये अमाइनो एसिड्स हमारा जिस्म खुद प्रोड्यूस नहीं कर सकता, जबकि बाकी जो ज़रूरी अमाइनो एसिड्स हैं वो हमारा जिस्म खुद तैयार कर लेता है। इसलिए इनको ज़रूरी है कि आप अपने मेन्यू में ज़रूर शामिल करें। इसके अलावा मैंने आपको बोला कि अगर कुछ लोग जो हैं वो हैवानी ज़राए को इस्तेमाल करना नहीं चाहते तो वो प्लांट्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लांट्स की बायोलॉजिकल वैल्यू जो है वो ये है, ऐसा नहीं, ज़ाहिर सी बात है जो चीज़ें आपको एनिमल सोर्सेज से मिल रही हैं उनकी बायोलॉजिकल वैल्यू ज़्यादा अच्छी है। इसका मतलब ये है कि वो जिस्म में ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको अपना काम करते हैं, प्रोटीन्स फराहम करते हैं। इसके बरक्स जो नबाताती ज़राए हैं उनकी अहमियत से इनकार नहीं, लेकिन बनिस्बतन उनकी जो बायोलॉजिकल वैल्यू है वो थोड़ी सी कम है। सो इस चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए, यानी कि आपकी चॉइसेस क्या हैं और आपकी इनकम कितनी है, उसके मुताबिक आप इसको ईज़िली प्रिपेयर कर सकते हैं, इसको ईज़िली आप जो है वो देख सकते हैं। इसके बाद मैंने आपसे बात की कि तवानाई फराहम करने वाले कौन से अज्जा हैं। बेसिकली इसमें हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स आ जाते हैं और फैट्स आ जाते हैं जिसको चकनाई कहा जाता है, और इसमें जो है वो तमाम जितनी भी किस्म के ग्रेन्स आ जाते हैं, आपकी चावल, आटा, गेहूँ, बाजरा, ये सब चीज़ें आपको कार्बोहाइड्रेट्स फराहम करते हैं। सब्जियाँ आपको कार्बोहाइड्रेट्स फराहम करती हैं, फ्रूट्स आपको कार्बोहाइड्रेट्स फराहम करते हैं। और जब मैं बात करती हूँ फ़ैट्स की तो फ़ैट्स में आपको पता है कि आपके सामने चर्बी, मक्खन, घी, तेल जो कि मुख्तलिफ किस्म के प्लांट से भी आपको मिल जाता है, आप उनको इस्तेमाल करते हो। अब एक चीज़ जो इन दोनों चीज़ों में है वो ये है कि क्योंकि बनिस्बतन फ़ैट्स आपको 1 ग्राम फ़ैट का वो आपको ज़्यादा हरारे फराहम करता है बनिस्बतन उसके कार्बोहाइड्रेट्स के या प्रोटीन के, तो आप ये समझें कि फ़ैट्स जो हैं वो आपको
कैलोरीज ज़्यादा दे रहे हैं। इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि जो चीज़ कैलोरी ज़्यादा दे रही है वो आपकी सेहत के लिए ज़्यादा अच्छी है, ऐसा नहीं है। क्योंकि फ़ैट्स के ज़्यादा इस्तेमाल से आपको सुन रहे होंगे आप रोज़मर्रा ज़िंदगी में अपनी मुख्तलिफ मीडियाज़ के थ्रू, डिफरेंट चीज़ों के थ्रू, डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक कि बहुत ज़्यादा जो फ़ैट का इस्तेमाल है वो भी दिल की बीमारियों का या आपकी जो है वो मेन आर्टरीज़ की जो बीमारियों का सबब बन सकती है। उसके अलावा ये ओबेसिटी या मोटापे को लीड करता है, जो कि इटसेल्फ बहुत सी बीमारियों का वजह है या उसका कॉज है। सो आपने बैलेंस से लेके चलना है कि दोनों चीज़ें जो हैं वो साथ साथ चलें। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पे मैंने आपसे बात की थी वो हमने बात की थी मदाफ़ाती जो है ग़िज़ाई ग्रोह उनके बारे में। उसमें मेरे पास जो है विटामिन्स और मिनरल्स आपको पता है कि वो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से मिलते हैं और हम उसके थ्रू जो है वो हम इसको हासिल कर सकते हैं।